हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुशांत और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आइए करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए आपको कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से गुजरना होगा। लाइक फैन चलता है, एलईडी चलती है, और भी बहुत से ऐसे होम अप्लायंसेस हैं जो कि चलते हैं, बट ये चलते किससे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। बट इसके चलने के पीछे एक चीज है जिसको बोला जाता है चार्ज। आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है चार्ज। देखिए, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक, व्हाट इज इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक वो चीज होती है जिस पर फर्दर स्टडीज ना की जा सके। एक डेफिनेशन में लिखकर लाया हूं मैं, द बिलोंगिंग टू द रियल नेचर ऑफ थिंग्स। थिंग्स की रियल नेचर के साथ ये बिलोंग करती है, मतलब इस पे और फर्दर स्टडीज नहीं की जा सकती, उसको चार्ज बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं हम। देखिए, पहली प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के ऊपर और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रल। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव को और पॉजिटिव के पास लेकर के जाएंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एंड जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को लाएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। लाइक ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बोथ आर लाइक। जब हम इनको एक दूसरे के जितना पास लेकर के जाएंगे उतना दूर अपने एक दूसरे के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे। और जब मैं इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना दूं या कर दूं, तो जो इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो इस पर एट्रैक्टिव की तरह बिहेव करेगा। लाइक ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे पूरी तरीके से। आइए हम तीसरे उस पर चलते हैं। उसका ये लिखा हुआ है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को हम कैलकुलेट किस में करेंगे? चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे कूलाम में। कूलाम, ये इसकी यूनिट होती है कूलाम, इसको नॉर्मली हम सी से डिनोट करते हैं। एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। आप देख पा रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे न्यूमेरिकल्स आपके नॉर्मली आ जाते हैं, आ ही जाते हैं। देखिए, Q इक्वल्स टू एन ई, जहां पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E होता है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसी फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। इसका कहना क्या है? चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इंटीग्रल मतलब कि +-1 +-2। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब भी चार्ज को ट्रांसफर करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा, ना कि 2.5 3.5 में। इस तरीके से इंटीग्रल का मतलब या तो हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 13 दे सकते हैं, ना कि इस तरीके से कि 2.5 3.5, इस तरीके से नहीं। इंटीग्रल मल्टीपल्स में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा। अब हम इसकी मेन डेफिनेशन पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देख पा रहे होंगे आप लोग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखिए इसमें ये वर्ड दे रखा है, इसका मतलब होता है रेट। रेट दे रखा है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर रेट दिया गया है उसका सीधा रिलेशन होता है उसके टाइम के साथ। टाइम के साथ ही बाउंड होता है। मतलब एक फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज कितने समय में पास कर गया है, उसकी रेट को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे हम। दूसरी डेफिनेशन को हम देखते हैं। द बैटरी पुशेस फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इट्स चार्ज टुवर्ड्स द अनदर इलेक्ट्रॉन, देन द रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब देखिए, मैं बताता हूं आपको। एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, एक से दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी नहीं कनेक्ट की गई है तो ये आपस में फ्री होंगे, चार्ज यूं करके, मतलब जिगजैग मोशन कर रहे होंगे, आपस में कहीं भी टकरा रहे होंगे, कहीं भी जा रहे होंगे। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को उस
कंडक्टर के साथ अटैच किया तो पीछे से एक फोर्स लगेगा इनके ऊपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का। वो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे वाले पोटेंशियल डिफरेंस वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। क्यों? अपना चार्ज उस पर देने के लिए। फिर आगे वाला इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले को पुश करेगा अपना चार्ज उस पर देने के लिए। फिर ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी और फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक करंट। वही डेफिनेशन लिखी गई है, द बैटरी पुशेस फ्री इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर इट्स, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखना था, फ्री इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर इट्स चार्ज। अपने चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए बैटरी एक पुश लगाती है एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर टुवर्ड्स द अनदर इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ। देन द रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज, और उसी फ्लो ऑफ चार्ज जो एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर और उस दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन पर फ्लो करेगा, उसके रिजल्टेंट को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगली तरफ देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए जिगजैग पाथ इन कंडक्टर व्हेन नो बैटरी कनेक्ट टू इट। मैंने आपको बताया अभी कि जब किसी भी कंडक्टर से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कनेक्ट नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं कहीं भी, लाइक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, अगले इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम उससे कनेक्ट कर देंगे तो पीछे से जो उन पर एक फोर्स लगेगा वो उनको एक डायरेक्शन देगा कि इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से फ्लो करना है और अपने चार्ज को कैसे ट्रांसफर करना है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट वर्क में आ सके और आपके अपने घर में जो होम अप्लायंसेस हैं वो सारे वर्क कर सकें। सो तब तक आप इसको नोट करिए, मैं अगली तरफ चलता हूं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली बुक्स में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये एक फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले का मैं लिख भी देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने अभी अभी देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें n जो था ना उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E इज द चार्ज ऑन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो देख पा रहे होंगे, और ये होता है चार्ज। इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर्स नहीं है, तो उसको देख करके इतना डरना नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दे दिया, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वर्डिंग्स पर समझिए। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन क्या कैलकुलेट करना वो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि n कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है n, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n कैलकुलेट करना है कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज कितना है 1 कूलम्ब, n हमको पता करना है और E हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब यहां से फालतू की चीज हटा देते हैं, लाइक ये, और इस क्वेश्चन को करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक हम इसको मैं करता हूं। देखिए Q इक्वल्स टू एन ई, एन हमको पता करना है, E हमको पता है, Q हमको बता रखा है। सो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू Q अपॉन E। सिंपल, अब वैल्यूज रख लेंगे इसकी। चार्ज कितना बताया था 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब मतलब कि 1 कूलम्ब है ना, तो 1 कूलम्ब अपॉन, देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने कितना बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी कूलम्ब है, कूलम्ब से कूलम्ब कट, सिंपल। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, एक सेपरेट वीडियो, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 19 को जब हमने ऊपर शिफ्ट करा तो हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये नीचे था, ऊपर गया प्लस पॉजिटिव का हो गया, यहां से कटाया पॉइंट, यहां पर एक 0 लगा दिया, एक 0 इधर और ट्रांसफर किया तो ये हो गया 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 6 टाइम पॉइंट, फिर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 6.25 इंटू 10⁻18। और इसमें ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कोई यूनिट इस पर तो आएगी नहीं, तो इसका सिंपली आंसर हो गया है आपका, n की वैल्यू आ गई 6.25 इंटू 10⁻18। आप इसको नोट करिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वही सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस मैंने एक चार्ज की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है। तो आइए करते हैं इसको क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q इक्वल्स टू NE। ये Q क्या है? ये है चार्ज, मैं दोबारा बता देता हूं, और ये N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिंपल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार्ज दे रखा है आपको। सो आइए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करते देखिए, चार्ज की जगह पर रखना है हमको 8 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू n निकालना है, n को इधर रखेंगे, इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम इधर और इधर भी कूलाम। इसको लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से। सो कूलाम n निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन कूलाम यहाँ लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। n वैल्यू निकलेगी, कूलाम से कूलाम कट, 19 ऊपर जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं इसकी फर्दर। देखिए 8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन ये हो जाएगा 1.6, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, पॉइंट को हटा करके एक जीरो लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए 19 और 5 ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन 16 इंटू 19 और 5 10 टू द पावर 24, इससे ये कट 5 टाइम। सो तो n की वैल्यू आप यहां पर आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर 24। ये इसका आंसर है। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए, हम अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। सो अपना अगला टॉपिक है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। एक डेफिनेशन है, देखिए, इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन emerging from the negative terminal and moves toward positive terminal, but the current moves in the opposite direction of moving electron. Example, current flows from positive terminal to negative terminal. अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन तो लिख दी है। देखिए मैं आपको एक सर्किट बना के बताता हूँ। लाइक ये एक सर्किट है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और इसको बोला था पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो साइन है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस का साइन है। सो नाउ देखिए मेरे कहने का मतलब क्या था, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए द इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। बट द करंट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए ये डायरेक्शन होगी आपकी करंट की, ये वाली, और ये डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग की। सो द कंसेप्ट इज दिस कि करंट ऑलवेज मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जाएंगे करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बट करंट कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q अपॉन T। देखिए यहां पर जो ये Q है आपको पता होगा, इसको बोलते हैं चार्ज। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट जिससे टाइम का कनेक्शन हो उसको बोलते, उसमें उसकी डेफिनेशन में आएगा रेट। तो टाइम का कनेक्शन किसके साथ था, करंट के साथ। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब टाइम एंड चार्ज तो ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो करंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, ये हो जाएगा टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज किस सरफेस से गुजरा, किस सरफेस से को क्रॉस किया, वही रेट करंट कहलाती है। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो मेन आता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या,
डेफिनेशन समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव एन यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 बार लिखा है। देखिए अब इसका मीनिंग समझते हैं हम। अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम, ठीक है। आगे भी कभी अगर आता है यूनिट तो आप समझ जाना कि 1 कूलम की बात हो रही है। तो नीडेड टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अमाउंट वर्क का एक ऐसा अमाउंट जो कि किसी यूनिट चार्ज को एक इंफिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। लाइक ये एक रेफरेंस पॉइंट है अपना, या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी मान लीजिए। इन्फिनिटी पता नहीं है कितनी बड़ी होती है, बट इन्फिनिटी का किसी को अंदाजा नहीं, ये इन्फिनिटी। और लाइक ये एक पॉइंट है, तो इस इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके अमाउंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। करेक्ट। अब आते हैं अगली डेफिनेशन के। अगली डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, डिस्क्राइब एज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इट करस्पॉन्ड टू द वर्क नीडेड पर यूनिट चार्ज टू मूव अ टेस्ट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट। कहने का मतलब इन एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो उनके से निकलने वाली फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, बट तब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक प्रेशर, पोटेंशियल प्रेशर और बैटरी, सिंपल समझिए आप, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। जो भी अपने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी किसी भी सर्किट में ट्रांसफर करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करे, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। इस पर यहां पर स्लैश लगा करके आप लिख सकते हैं इज दैट बैटरी। और ये साइन किसका? ये साइन है पोटेंशियल डिफरेंस का। पीडी लिखता हूं मैं शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो साइन देखिए, ये जो साइन है इस तरीके के, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये बैटरी का साइन है। और अगर सिंगल इस तरीके से बना हुआ तो ये होता है आपका सेल का साइन। सेल एक सिंगल सेल है और कई सेल्स को मिला करके बैटरी बनती है। सो आपने पढ़ा आज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक डेफिनेशन पढ़ी, एक फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक आप इसको नोट करिए, रिवाइज करिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।